नमस्कार, सुप्रभात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं जास्मिन शर्मा और आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। मध्य प्रदेश में आज से हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। परीक्षा 3 अप्रैल तक चलेंगी। पहले दिन हिंदी विषय की परीक्षा होगी। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक परीक्षा होगी। छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए 15 मिनट पहले प्रवेश दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने इस बार 155 परीक्षा केंद्रों को अति संवेदनशील क्षेत्र में रखा है। ये वो परीक्षा केंद्र हैं जहां हर साल सबसे ज्यादा नकल के मामले सामने आते हैं। इन केंद्रों पर धारा 144 लागू रहेगी। शिक्षा मंडल ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए यानी कि नकल मुक्त परीक्षा के लिए सभी कलेक्टर को निर्देश भी दिए हैं। शिक्षा मंडल का कहना है कि नकल करते पकड़े जाने पर छात्रों को 3 साल की सजा होगी। एमपी पूरे देश में पहला राज्य है जहां नकल के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है। हालांकि ये प्रावधान सबसे पहले बिहार में शुरू किया गया था, लेकिन विरोध के बाद बिहार सरकार ने इस प्रावधान को वापस ले लिया था। तो आज से बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं और पहले दिन है हिंदी विषय का पर्चा। 155 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जिन्हें संवेदनशील माना गया है और इन पर विशेष रूप से एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इन केंद्रों पर धारा 144 लागू की गई है, यानी कि 3 से ज्यादा लोग वहां पर आसपास कहीं जुट नहीं सकते और अगर जुटेंगे तो उन पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सुबह 9 बजे से परीक्षा शुरू होनी है। हिंदी विषय का पहला पेपर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मकरंद सीधे भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकरंद, आज हायर सेकेंडरी की परीक्षा है, काफी कुछ तैयारियां स्टूडेंट्स ने की होती हैं और कहते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ साथ जब ये बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं तो माँ बाप के भी उतने ही इम्तिहान होते हैं। किस तरह से भोपाल में आपको नजारा दिख रहा है? पहली आज परीक्षा है, हिंदी का पर्चा है। देखिए, हिंदी का पेपर है आज 12वीं का और तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है प्रशासन की तरफ से भी और लाखों की संख्या में बच्चे परीक्षा सेंटरों में पहुंच रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और सीधे तौर पर एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जो पर्यवेक्षक पहुंचने हैं या जो पेपर्स पहुंचने हैं वो काम भी लगभग हो चुका है। फ्लाइंग स्क्वाड भी पूरे समय निगरानी करेंगे। जो सेंटर्स हैं जो अति संवेदनशील बोर्ड ने माने हैं, ज़्यादातर भिंड, मुरैना और चंबल का जो इलाका है वहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बरती जा रही है और कहीं वेबकास्टिंग भी इस बोर्ड एग्ज़ाम की कराई जाएगी। और जाहिर है कि बोर्ड परीक्षाएं जो है वो बच्चों का इम्तिहान सबसे बड़ा इम्तिहान माना जाता है और केवल बच्चों का ही नहीं वरन अभिभावकों का भी ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, क्योंकि उन पूरे साल की मेहनत इस बोर्ड परीक्षा के जरिए ही उनके सामने आएगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं, जाहिर है सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से भी किए गए हैं। अब स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के दौरान कई दफ़ा नकल की शिकायतें आती हैं या फिर जो ऑब्जर्वर्स हैं उनकी तरफ से कई दफ़ा शिकायतें आती हैं। उसको लेकर तुरंत प्रतिक्रिया के लिए एक सेंटर बनाया गया है जो क्विक रिस्पांस करेगा। इस बार खास बात ये भी है कि परीक्षा में अगर नकल करते पकड़े गए तो कानूनी रूप से 3 साल की सज़ा है। अगर नकल करते पकड़े गए और उसके बाद आपने कोऑपरेट नहीं किया तो इसको लेकर भी 3 साल की सज़ा होगी। ये एक बड़ा फैसला बोर्ड ऑफिस ने किया है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने किया है। तो जाहिर है परीक्षाएं हैं 3 अप्रैल तक चलेंगी और 3 अप्रैल तक हंगामा हलचल रहेगी मध्य प्रदेश में, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है और एक साथ इतनी तादाद में बच्चे जब एग्ज़ाम देंगे तो जाहिर है पूरा परिवार और बच्चों के साथ साथ पूरे स्कूल्स भी इस बोर्ड परीक्षा को लेकर गंभीर रहेंगे। तो तैयारियां पूरी हैं, अब देखना होगा कि 3 अप्रैल तक किस तरह की गहमा-गहमी रहती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मकरंद काले आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। मकरंद इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे। तो पूरी तैयारियां बोर्ड की तरफ से की गई हैं, खास तौर पर नकल को रोकने के इंतजाम किए गए हैं और वो इलाके जिनमें नकल की ज्यादा संभावनाएं हैं, ऐसे तकरीबन 155 केंद्र हैं जिन्हें संवेदनशील माना गया है और उन संवेदनशील केंद्रों पर धारा 144 लागू की गई है। और साथ साथ कलेक्टर्स को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि आप विशेष रूप से एहतियात बरतिए, खास तौर से नकल को लेकर जिस तरह से शिकायतें आती हैं। भिंड और मुरैना से कई इलाके ऐसे हैं, कई स्कूल और परीक्षा के सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर प्रशासन भी हाथ खड़े कर देता है कि हम साहब नकल को रोक नहीं सकते। तो इस बार विशेष इंतजाम करने का दावा किया जा रहा है। अब यह जरूर देखना होगा कि किस हद तक
ये आदेश अमल में लाए जाते हैं। मुंगावली और कोलारस में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। मुंगावली में 2124 और कोलारस में 8084 वोट से कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत का डंका बजाया। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेसियों ने होली और दिवाली दोनों मना ली, लेकिन बीजेपी के रंग बेरंग हो गए। ये जीत का जश्न है। मुंगावली कोलारस उपचुनाव के रण को कांग्रेस के रणबांकुरों ने जीत लिया है। ये जीत कई मायनों में खास है, बेहद खास। दोनों ही सीटों पर प्रदेश की राजनीति के दो दिग्गज ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की साख दांव पर लगी थी। दोनों ने पूरा दमखम भी लगाया था, लेकिन अब नतीजे आए तो बाजी सिंधिया के हाथ लगी। यही वजह थी कि मुंगावली और कोलारस के कांग्रेसी उम्मीदवारों ने जीत के लिए सिंधिया को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, ये जो है जीत है, ये तो सिंधिया ही जो मेहनत करते हैं क्षेत्र में और हमेशा जो है जनता के लिए दिन रात एक करते हैं। हर महीने 2 महीने में क्षेत्र में घूमते ही रहते हैं। आज उसी का परिणाम है। सबसे पहला श्रेय महाराज साहब को जाता है इस जीत का। दूसरा श्रेय मुंगावली विधानसभा के सभी मतदाता बंधुओं को जाता है और सभी कार्यकर्ताओं को जाता है कांग्रेस पार्टी के। जीत से उत्साहित सिंधिया और अजय ने अपने अंदाज में बीजेपी पर निशाना भी साधा। जिस सरकार ने 14 साल कोलारस और मुंगावली की धरती को नहीं देखा था, वो सरकार चुनाव के प्रचार के समय में पूरे मंत्रिमंडल के साथ वहां तय हो गई थी। अब इससे ज्यादा मशक्कत हो नहीं सकती थी। जितना किया मेरे ख्याल से उससे ज्यादा हो नहीं सकती थी। पर दुख की बात यह है कि शिवराज सिंह जी जिस गांव में रात को रुकते हैं उस गांव में हरदम हारते हैं। चित्रकूट में भी हारे और यही हाल कोलारस मुंगावली में। उधर उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी को फिर से मायूस किया। अटेर और चित्रकूट उपचुनाव में पहले झटका खा चुकी प्रदेश बीजेपी के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था, लेकिन हार पर बीजेपी अध्यक्ष ने कुछ यूं प्रतिक्रिया दी। विगत विधानसभा का चुनाव, ये दोनों सीटें कांग्रेस भारी वोटों से जीती थी। 2013 में जब मध्य प्रदेश में भाजपा की लहर थी, तीसरी बार मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, तब भी मुंगावली और कोलारस हजारों वोटों से कांग्रेस जीती। सूबे में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। शायद यही वजह है कि इसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा था। भले अब हार के बाद बीजेपी ये कहे कि इससे आने वाले चुनाव पर फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। 14 साल से वनवास काट रही कांग्रेस के लिए ये जीत किसी संजीवनी से कम नहीं। कार्यकर्ताओं और नेताओं का हौसला बढ़ा है और पार्टी एकजुट दिख रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए फिर से जीत को दोहरा पाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने 2,04,646 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया। इस बजट में कृषि के लिए 37,498 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान भावांतर योजना में किया गया है, जबकि योजना में 1,500 करोड़ की राशि किसानों के खातों में जमा की गई है। योजना में 15 लाख किसानों को फायदा पहुंचा है। बजट में फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सरकार कृषक समृद्धि योजना भी लागू करने जा रही है। प्रदेश के 7 शहरों में स्मार्ट सिटी योजना शुरू करने जा रही है। इंदौर और भोपाल में मेट्रो का प्रावधान किया गया है। जबलपुर, सागर और ओरछा में बाईपास बनाए जाएंगे। इसके अलावा बिजली और सड़क पर बजट का फोकस दिखा। राज्य का बजट पेश करने के बाद प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने अपना दर्द बयां किया। वित्त मंत्री के मुताबिक समिति संसाधन होने के कारण वो कई घोषणाओं का ऐलान बजट में नहीं कर सके हैं। ईटीवी से खास बातचीत में जयंत मलैया ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। का आखिरी बजट पेश कर दिया है वित्त मंत्री जयंत मलैया हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज बजट पेश कर दिया है। 2,04,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। क्या उम्मीद करें कि आम लोगों को इस बजट से कितना फायदा होगा? ये प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के लिए, प्रदेश के विकास के लिए ये बजट तैयार किया गया है, बनाया गया है, जिसमें हमने अपनी तरफ से हमारे जितने भी संसाधन थे उनका उपयोग करते हुए हर वर्ग का ख्याल रखने की कोशिश की है। अधोसंरचना विकास को इससे बल मिलेगा? निश्चित तौर से आप देखेंगे, चाहे वह
हमारा कृषि के क्षेत्र को छोड़कर हमारा जल संसाधन का हो, एनबीडीए का हो, या पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों, या ऊर्जा का क्षेत्र, सबके लिए पर्याप्त धनराशि का। किसानों को के लिए कई ऐलान इस बजट में किए गए। आपको लगता है वाकई में किसान की दिक्कतों को दूर करने वाला बजट होगा? निश्चित तौर से हमारी सरकार वैसे भी किसानों के साथ हमदर्द रही है, और लोग कहते भी हैं भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब और किसानों की पार्टी है। आप देखेंगे जब शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 18% ब्याज लगता था किसानों के ऊपर जो वो कर्ज लेते थे। हमने धीरे धीरे घटा के इसको शून्य कर दिया। अब तो ये है, आप 100 रुपये का खाद बीज ले जाओ, 90 रुपये दे जाओ। कर्मचारी वर्ग इस बजट से खुश होगा? कर्मचारी वर्ग का भी ख्याल किया है हमने, प्रोफेशनल टैक्स को भी उधार किया है, और कई कर्मचारी के हितों की बात भी की है। अग्रवाल वेतन आयोग का भी जो है हम अप्रैल माह में पूरी तरह से निर्णय ले लेंगे, इसका उल्लेख भी हमने किया है, और भी अलग अलग लोगों के राहत की बात की है। सर, मौजूदा सरकार का ये आखिरी बजट था। आपको लगता है एक वित्त मंत्री होने के नाते आपने अपना फर्ज पूरा निभाया है? हर वर्ग की चिंता की गई है, हर वर्ग को इस बजट में कुछ ना कुछ दिया गया है? कोशिश अपनी तरफ से की है। कोई ऐसी कमी जो आपको लगता है कि पूरी नहीं कर पाए और अगली बार जब मौका मिले तो उसको? अगर हमारे पास और पैसे होते तो हम और ही सब लोगों की और मांग पूरी करते, परंतु हमारे जो सीमित संसाधन हैं उन्हीं में हमें हर चीज़ का, संरचना का भी ख्याल रखना है, हमें शिक्षा का भी ख्याल रखना है, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, सभी वर्गों का ख्याल रखना है। हमारे जो सोशल सेक्टर के काम हैं, लाडली लक्ष्मी योजना भी है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी है, तीर्थ यात्रा की भी योजना है, सारी चीज़ों का गणवेश भी देना है, साइकिल भी देना है। हमें रोजगार के बारे में मैंने बताया, हमने 26 लाख से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री रोजगार की मुद्रा योजना में और मुख्यमंत्री स्वच्छंददान और उनकी कई अन्य योजनाओं के अंदर लोगों को कर्ज वितरित किए। तो प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया हमारे साथ थे, जिन्होंने बजट पेश करने के बाद उन तमाम बातों का जिक्र किया कि इस बजट में हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की कोशिश सरकार ने जरूर की है। हालांकि सरकार के पास सीमित संसाधन है, वरना जो काम अधूरे हैं उनको भी पूरा करने पर सरकार का फोकस होता। कैमरामैन अफजल के साथ अनुराग श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, भोपाल। और बजट पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी, ये भी आपको सुनाते हैं। नजरिए से और आम आदमी के नजरिए से बड़ा लैक लस्टर बजट है, कोई आशा नहीं जागृत करता, बोझ और ऊपर हो गया। लेकिन यदि सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को देखा जाए, यदि उसके लिए पिछले साल के बजट के प्रावधान में ही खर्च ना हुआ हो तो आप वृद्धि कर दो, 2000 से 6000 कर दो, लेकिन जब खर्च ही नहीं कर रहे हो तो क्या? 1,75,000 के कर्ज से डूबी हुई ये सरकार का वित्त मंत्री दिमाग और जबान साथ नहीं दे रहे थे। झूठ बोलते हुए जिस तरीके से वो उन्होंने बजट पेश किया, जबान लड़खड़ा रही थी। मध्य प्रदेश का किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, कर्मचारी हो, इस बजट को देख के और निराश होगा, हताश होगा। बजट में तो कुछ है ही नहीं, चुनाव का साल है, कर्जे में लदा हुआ है, गांव में कहावत है घर में नहीं है दाने अम्मा चली बनाने। सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है ये अनुसूचित जाति और जनजाति का विरोधी बजट है। जो गरीब आदमी है उसको कोई आशा जगाने वाला ये बजट नहीं है। भैया घोषणावीर बजट है, घोषणावीर मुख्यमंत्री का घोषणावीर बजट है। 15 साल पहले जो 8 साल पहले जो बजट में ग्वालियर मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, आज भी वो ये घोषणा करने में जाता क्या है, अमल करें जब क्या। उनकी बातों पे न जाओ कि क्या कहते हैं, उनके कदमों को देखो कि किधर जाते हैं। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम तुरंत हाजिर होते हैं।